साहब थोड़ा पानी दे दो। अरे वो सामान गाड़ी में रखो। हाँ ठीक है। कितने लोग हैं रे गाड़ी के अंदर? एक ही आदमी है भैया। इतने छोटे उम्र में ज्यादा पिएगा तो तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे। और क्या करना भैया, हम तो मस्ती करने के लिए पीते हैं, इसमें क्या भैया, ज्यादा जीने का और नहीं जीने का बोल रहे हो? अगर तू पिएगा तो मेरे को क्या जाता है? तुमने सामान ले लिया ना, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। शादी नहीं करना। सुन लो, प्यार के वजह से दोनों आत्महत्या कर ली। हर बात पे आत्महत्या के बारे में सोचने वाले ये लड़की बेचारी खुदकुशी की। बहुत देर हो गया शायद। बहुत सरदर्द भी हो रहा है यार। अरे क्या यार, आप भी एक तो हैंगओवर पे हूँ। हैंगओवर उतार दूंगा, बैठो ना। आना, 2 स्ट्रांग चाय दे दो। हैंगओवर से मर रहा हूँ, आप मुझे चाय पिला रहे हो, थोड़ा पानी तो पिला दो ना। इतना कुड़के हंसे बहुत दिन हो गए मुझे। टी, इस बंदे का पेट चाय से भर जाएगा क्या? चीयर्स। एक बात सुनो, मैं 50 का हूँ लेकिन मैं ठीक हूँ। तेरी उम्र तो मेरे से आधा होगा। तेरे ये हाल देखे मुझे बुरा लग रहा है। परेशानी क्या है? परेशानी? मेरी परेशानी ये दुनिया वाले खत्म नहीं कर सकते। अब आप क्या कर दो? मैं सुना, अबे मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ, मैं तुम्हारी समस्या नहीं सुलझा सकता। चाय पी ले। ये सब मेरी किस्मत की वजह से है। मुझे छोड़ दीजिए साहब। अरे इतने कम उम्र में मरने की बात कर रहे हैं तो कोई बड़ी परेशानी होगी। ज्ञान देने के लिए उम्र से क्या लेना देना साहब। दिल अच्छा है तो किसी को भी दे सकते। देख, तुम्हारे मन में क्या है वो बताओ ना। देखो मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। अरे रो रही है तू? नहीं नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। नहीं मत रो बेटा। पैदा होने के बाद जो हर इंसान पहली बात बोलता है वो है माँ। पर मेरी जिंदगी में सबसे पहले चीज जो मैंने बोला था वो था भूख। तब से लेके आज तक मैं उसी भूख के लिए जी रहा हूँ। मदद के लिए बुलाने के लिए कोई रिश्तेदार भी नहीं है। सारी दुनिया एक तरफ और मैं एक तरफ। तभी मैंने तय कर लिया था, जैसे पैदा हुआ था वैसे मरूंगा मैं। इसीलिए तब भी और अब भी अनाथ हूं। दुनिया में हर कोई एक चीज जरूर सीखता है। दुनिया में भगवान सिर्फ अपनी माँ होती है, पर मैंने कुछ और ही सीखा है। जिंदगी में अवसर और जिंदगी की भूख। सबकी नजरों में अगर अनाथ हूं, इसीलिए किसी ने सहारा ही नहीं दिया। पर मेरे नजरों में अनाथ है तो किसी को सहारा ही नहीं देना है। जिस उम्र में माँ का प्यार महसूस करना था, तब सिर्फ भूख महसूस किया था मुझे। जब बाप के कंधे पे बैठ के दुनिया देखना था, मैं भीख मांग के अपना पेट भरता था। बहुत सारे मुश्किलें झेली है मैंने। पकड़ो। अबे आधार कार्ड और रिचार्ज के बीच में फर्क नहीं मालूम? ओ, तुम्ही ने तो पकड़ने को कहा था। अरे मुझे नहीं, वो पुजारी को पकड़ने के बोला। अरे उस तरफ से निकल और तू इस तरफ से निकल। ठीक है सर। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे पकड़ो इसे, छोड़ना मत, पकड़ो इसे। मैं जल्दी आने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे आदमी लोग हैं। अरे जल्दी फोन कर। जल्दी जाओ, जल्दी अरे जाओ। जा, पुजारी को पकड़। अरे पकड़ो अरे इसे, उसको छोड़ो मत। पकड़ो। कहाँ भाग रहे हैं? रुको ना। अरे जल्दी उसको छोड़ना पकड़ो। मत। ए पुजारी, किसको देखे भाग रहे थे तो? हमारा पैसा जल्दी वापस दे दो। आओ हमारे साथ। अरे बेवकूफ, तुम्हारा भैया कौन है? तू बैंगन जैसा है, मुझे डरा रहे हो पागल। ए पुजारी, मैं बैंगन नहीं है, समझ रहे है तू? मैं अभी दिखाता हूँ। बैंगन बोलता है तू? ठहरो ठहरो।
अरे यार आपको बुला रहा है। अरे 1 मिनट भाई, कौन है रे? पुजारी, जो मैंने कॉल किया था वो कैंसिल हो गया, दोबारा कब लगाएंगे? थोड़ा इधर आ जाओ। अरे मुहूर्त लगाने के लिए टाइम नहीं है, चुपचाप फोन रख। 4 पैसा मिलता था वो भी बिगाड़ दिया। अरे पुजारी के साथ मैं परेशान हो गया, चुपचाप लेके जाओ। अरे क्या कर रहे हैं, मुझे भी ले जाओ। चलो चले, चलो चले, चलो चले। अरे यही है। पता है, हाँ यही है। भाई को पैसे देने के लिए जल्दी आ। भाई आप लोग कौन है? मुझे तो जल्दी जाना है भाई, हमारा पास वक्त नहीं है। चुपचाप चलो, वहाँ जाकर देख लेंगे। अरे ब्रो, गोल्ड वॉश किया तो तुम्हारा मुंह ग्लो हुआ क्या? अरे गोल्ड वॉश नहीं, अभी बाई वॉश करेंगे तो तू पूरा वॉश हो जाएगा। व्हाट रॉन्ग? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इस नॉनसेंस वॉनसेंस से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। भाई बुला रहा है, आजा तू। क्या ब्रो, क्या बोल रहे तू? ए ब्रो चल ना, भाई बुला रहा है। अरे ए, अरे उठो उठो, क्या चल, कर चल, रहे हो? उठा ले इसको। अरे छोड़, उठो। छोड़। भाई हम पुजारी को पकड़ के ले अरे, आए छोड़ हैं। मुझे। हाँ, आओ। अरे, चल कहाँ तो। लेके जा रहा है यार? चल। अरे छोड़ दो ना। अरे मुझे जल्दी जाना है भैया। शिट, व्हाट ब्रो, व्हाट इज ए, दिस ब्रो? जा जा चल। भाई नमस्ते। हाँ नमस्ते साहब। इसे लेके आने के लिए बोला था ना आपने। हे कूल, ये क्या हो रहा है? अरे पुजारी। ओके ओके, कूल 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 मैन, कूल। आमिर खान के 3 इडियट्स के जैसे है तुम तीनों। सही है। अबे छोटे, पंखा चलाओ ना। भैया करंट बिल नहीं बांधता तो फैन कैसे ऑन होगा? अबे इज्जत को वेस्ट मत कर। अबे चल। ठीक है भाई, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। तुम लोग सब लोग बड़े लोग हैं, मेरा प्रणाम। मुझे क्यों उठा लाए जरा बताओ। मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, मुझे उठा के ले आया तो ऐसा क्यों किया? रेशन के चावल के लिए तू लाइन पे खड़ा होता है और तू ही फैशन के बारे में बात कर रहा है? क्या मजाक समझ रखा है क्या? भैया अर्जेंट है भैया, प्लीज मुझे जरूरी जाना है। मुझे बाहर जाना है, जल्दी बोलो ना, क्यों लाया? तुम लोग तो बड़े अच्छे टाइम पे आए हो। पहले ये बता, मेरा हफ्ता कब दोगे भैया? हाँ सिटी में ज्यादा हफ्ता वसूल करने वालों में अच्छा नाम कमा के लोगों के बीच में अच्छे नाम से जाने जाते हुए इन लोगों से हमने 30,000 रुपए लिए हैं। अगर ये पैसे हम आपको लौटा नहीं पाएंगे तो आप अपनी मर्जी की सजा मुझे दे सकते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हुए आपका प्यारा ओम नमः शिवाय। मैं अपनी पढ़ाई की कसम खाता हूँ, मैं इसको नहीं जानता हूँ। जीने के लिए मैं तो छोटा मोटा काम करता हूँ, लेकिन ऐसा काम नहीं करता है जी। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं भाई। हम आपसे कोई पैसा नहीं लिया, ये हमारा काम नहीं है। कोई तो उसे लेने के लिए गया है ना। तब तक तुम लोग यहाँ ठहरो। इनको ने भाई। अरे भाई इनको कुछ नहीं पता, ये बेचारे हैं, इनको छोड़ दो। सुनो, भाई ने छोड़ दिया, चुपचाप चलो। थैंक यू भाई। चलो मेरे साथ चलो, मैं आप लोग को सब कुछ बता दूंगा। भाई नमस्ते भाई। ओए, रुक वहाँ। मेरे बारे में जानता नहीं है क्या तू? भाई क्या भाई ऐसे बात कर रहे हैं? हाँ लगता है तू मेरे बारे में जानता नहीं है कुछ। आपके बारे में ये लोग क्या, आपके खुद के लोग नहीं जानते? ए, पता है इन्होंने कितना रेप किया है मालूम है? ये बहुत फेमस है। अब समझ में आया, आप पे तो बिल्कुल वो चीज है ही नहीं। क्या बात कर रहा है? ये ले छोटे। ठीक है भाई, अबे चल बे। अरे भाई एक और बात, क्या? फेसबुक में ये बात मत बताना, इट्स कॉन्फिडेंशियल। अरे सच में रहे, तू एकदम सही है। छोटा बड़ा अच्छा इंसान है। आज वो बड़ा लेट आया था। पता नहीं, बात तो बात होती है ना। पता नहीं अब उसका क्या होगा, अभी देखना पड़ेगा उसका क्या होने वाला है। ये लीजिए आपका बच्चा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कौन है बे वो? अरे मरने के लिए हमारा गाड़ी मिली थी क्या तुम्हें? अरे तुम जैसे लोगों की वजह से कितने सारे लोगों का जान जाता है एक्सीडेंट में। इधर आ जाओ। अबे मैं कौन हूँ जानता है क्या? मिनिस्टर का बेटा हूँ मैं। जाबे साले, तू जो बोल रहा है और कर रहा है उसमें कोई बात ही नहीं है। मैं क्यों तेरे से बात कर रहा हूँ? जा मारो इसको। आजा बे आजा। हाँ।
आजा रे। ए, अगले बार पी के कोई गाड़ी चलाएगा किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे सुन, बिरयानी रेडी है क्या? हाँ रेडी हो गया, यहाँ पार्सल करा दिया, मेरे साथ में लेके आ रहा हूँ मैं। हाँ आ रहा हूँ। क्या हुआ अंकल, क्या सोच रहे हो? तुम्हें देखकर मुझे मेरा बेटा याद आ गया। अभी ऐसा क्या हुआ अंकल? कुछ साल पहले वो एक एक्सीडेंट में गुजर गया था और मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के गया। आज से आप मुझे अपना बेटा ही मान लो अंकल। आप ऐसा दुखी मत होइए अंकल, रोना बंद करो, मैं हूं ना आपके लिए। आप ऐसे उदास मत होइए अंकल, मैं घर जाके वापस आता हूँ, ठीक है? चलो यार चलो अंकल, मैं जा रहा हूँ। बेचारा अंकल। क्या हुआ, सब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? क्या हुआ बे? कुछ समझ भी नहीं आ रहा भाई। किस बात पे? क्या हो गया अब तुम लोग को? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अबे हुआ क्या, बोलना। क्या बात है, क्या है रे? अबे सुन, दवाई डाल। अबे हुआ क्या, कुछ तो बोलो। हम गाड़ी स्पीड में चला रहे थे, एक ने मारा है। मैं कौन है बे वो? कौन है पता नहीं, मगर जोर से मारा उसने। उसको जिंदा नहीं छोड़ना भाई। कौन है यार, बोल। हमारी इज्जत चली गई भाई। भाई थोड़ा हमारे लिए भी डाल दो। अबे चोट आए तू मत पीना। अबे हम छोटे बच्चों के लिए वो रोल मॉडल है, थोड़ा दवाई उसको भी दे दे। हाँ डाल दो। पी ले उसको। क्यों बुलाया मुझे? मैं जॉब रिजाइन करने के सोच रहा हूँ। पागल हो गया है क्या? इतनी मुश्किल से तो नौकरी मिल गया और तुम उसके छोड़ने का बात कर रहा है क्या? मुझे लगा ये नौकरी में मैं अच्छा करूंगा, लेकिन क्या हुआ? इंसानों से ज्यादा पैसों को इज्जत दी जाती है यहाँ। मरने को मन करता है भाई मेरा। अरे क्या हुआ, बात तो बता यार। इसलिए भाई अपने आप को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। तुम तो कुछ काम ऑन ड्यूटी कर रहे, कुछ ऑफ ड्यूटी पे। तुम जो किया वो सही है, इस सिचुएशन पे तो वही सही था। चलो भाग यहाँ से। माफ करो। कहाँ है रे वो? मुझे नहीं मालूम है भाई। चल मेरे साथ चल। मुझे नहीं मालूम, छोड़ो। साफ साफ बता दे वो कहाँ है। मुझे छोड़ो, मुझे मालूम नहीं, प्लीज छोड़ो ना। छोड़िए, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तू जिंदा नहीं बचेगा बेटा। बता दे कि माल कहाँ है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। हाँ निकाल 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 सामान। साला मुझे बेवकूफ बना रहा था। अगले बार मेरे से पंगा मत लेना, सुअर की औलाद। भैया 50,000 का बोल के अभी 1 लाख का बात कर रहा है। कौन है रे वो? भाई ये वही आदमी है। वो मुसीबत हमें कहाँ मिला था रे?
वो लड़का हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा कर रहा है, उससे हम काम नहीं कर पाएंगे। उसको बुला ले और उसका हिसाब किताब सब चुकता कर देना। हाँ ठीक है भैया। अरे सुन, आज रात को तो एक अच्छा फिल्म आ रहा अरे है। आजा, चुप कर। नमस्ते अंकल जी। हाँ नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते। अंकल एक प्लेट इडली। हाँ, इधर ही और एक प्लेट दे दो भाई। क्या हुआ, मेरा नाश्ता कहाँ है? अरे तेरे को नाश्ता जो देना है ना, वो अडल्ट मूवी को साफ सर्टिफिकेट देना जैसा है। अरे अंकल आप भी क्या बात कर रहे हैं? इधर दे दो। ये लो, खा लो तुम। अरे वाह, कितना प्यार से दिया अंकल। क्या हुआ अंकल, किसी का नजर नहीं लगाना करके ये लगाया है क्या? नहीं नहीं, मैं इतना सेंटिमेंट नहीं हूँ। क्या हुआ, तुम्हें नहीं चाहिए? मेरे तो नौकरी मिलने तक सिर्फ पानी पीऊंगा मैं। अरे तू ना चुप कर। यहाँ पीने के लिए पानी तो नहीं है, गरम गरम चाय, ये पियो। हाँ शुक्रिया भाई साहब। हेलो, मैं मिनिस्टर बोल रहा हूँ। सब कुछ ठीक है क्या वहाँ पे? अरे यार वो कौन है? कुछ नहीं एडिटर साहब, ये गणपति बप्पा के दिन मेरे बारे में न्यूज़पेपर में। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। रुक, मेरी बात तो सुनो। इस बार गणपति बप्पा के दिन मेरे बारे में न्यूज़पेपर में अच्छा अच्छा छापना चाहिए। ऐसा नहीं करेगा तो तुम कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है साहब। मेरे पीए आकर तुमसे मिलेगा, सुन लिया? अरे सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से मेरे बोलिए। पीए आकर तुमसे मिलेगा। अब बात समझ में आया? ठीक है सर, अच्छी बात है, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा फोन रखता हूँ। सुन पीए, मेरे बारे में एडिटर को डिटेल्स दे दो। ओके, सब सर। तैयार करके उसे दे के आ जा। भैया आपके बारे में डिटेल्स, यानी आप चोरी चक्का कर रहे हैं ना, आप सूद ज्यादा वाली वसूल कर रहे हैं ना, वही काम है क्या? अरे चुप, मेरे बारे में डिटेल्स यानी अच्छे वाले, बुरे वाले नहीं, समझा? बाय 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 भाई। अरे तुझे क्या हो रहा है? भैया भैया भैया, वो मर गया भैया। अरे वो मर गया क्या? अरे 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 वो मर गया, वो मर गया। मिनिस्टर साहब ये देखो ना, ये देखिए, ये मर गया। वो कैसे मरा पड़ा है? अरे भगवान, मेरे एक वोटर को ले गया क्या? कोई बात नहीं, कम से कम एक सेल्फी लेता हूँ। तुम लोग को जो भी खाना है सोचो मत, ऑर्डर कर लो। ही इज माई फियांसे, मेरे लिए तो वो कुछ भी करेगा, है ना डार्लिंग? श्रीजा 1 मिनट।
मुझे तो लगा डॉक्टर साहब आएंगे नहीं, लेकिन वो आ गई। जिस बेरहमी से आप लोगों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, आपका अंत भी ऐसे होने वाला है, आप याद रखिए सर। चल बंद करो अपनी बकवास, मैं ऐसा बहुत सुना है। रास्ता नाप ले। हेलो मिनिस्टर साहब। अरे लॉयर, डील हो गया ना? एकदम बढ़िया लग रहा है। क्यों लॉयर साहब, आपको देख के मुझे नारद मुनि की याद आ रही है। वो सब तो आपकी दया है सर, आप ऐसे मत बोलिए, मुझे शर्म आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी आपको देख के शर्म आ रही है। अरे क्या साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपको एक अच्छा खबर देने के लिए आया हूँ अभी। क्या अच्छी खबर? बात क्या है, बोल। डील के बारे में बोलो, मजाक कर रहा है। सर मैं जो भी करता हूँ वो सबके भलाई के लिए तो करता हूँ सर। सबकी भलाई? वो क्या चीज है? जिसकी भलाई हो पहले हमारी भलाई होना चाहिए। तुम हूर के मत देखो। वो डील मांग गया या नहीं? उनसे मनवा लिया साहब। आपके साथ डील तो कोई भी पसंद करेगा साहब। ठीक है सर, मैं सीधा बार पे पहुँचता हूँ। उनके साथ में ये डील के साथ साथ दूसरा वाला डील का भी बात किया। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके करो, नहीं तो मेरा एक्शन भी देख लोगे। उनसे मनवाने का काम मेरा है सर। ठीक है, जल्दी ये काम कर देना। ठीक है सर। कंग्रेचुलेशन सर, ये कॉन्ट्रैक्ट हम ही को मिला है सर। मेंबर साहब, ये देखा आपने? कलयुग में कैरेक्टर से ज्यादा करेंसी को दाम दिया जाता है। आप लॉयर को देखो। अरे हमको करने के लिए और बहुत ज्यादा काम पड़ा है। कैसे है भाई तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। उन पांडवों को तो शकुनी मामा ने ऐसे तैसे करके जंगल में भेज दिया, पर इस कलयुग में ऐसे लोग राजा बन के बैठने वाले हैं। पता नहीं हम लोग का क्या होने वाला है। सही बोला तुमने, चलो चलते। तुमने भगवान से क्या मांगा? हमारे बारे में ही प्रेयर किया था। अच्छा अच्छा, पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। ओह, प्रोड्यूसर साहब है। हेलो सर। हाँ सर, हाँ आ जाऊंगा सर, और 10 मिनट में आ जाऊंगा सर। ओके सर, बाय। कौन था? प्रोड्यूसर साहब थे, स्टोरी बताने के लिए। ओहो, अभी आने को बोला है, तो हम चलें क्या? तो फिर हम कल मिलें। ठीक है। ओके देन, बाय। इसको कैसे रोकूं? इसे किसी भी हालत में रोकना पड़ेगा। अरे क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? पैर में बहुत दर्द हो रहा है। जब तक तू मर नहीं जाएगा मैं रुकूंगी नहीं। चलो फिर मैं घर तक छोड़ देता हूँ, धीरे से। अरे सुन, मुझे बेवजह बुलाकर तंग मत कर। कौन था साहब? अरे वो मेरे पीए था, वो एक डरपोक है, सबको डरता अच्छा, है। वो आदमी था क्या? हेलो सर। हाँ, तू कौन है रे? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम माने मैं क्या बताऊं? क्या हुआ, बात तो बताओ, कुछ नहीं बोलोगे? सर, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या रे, ये आदमी पागल है क्या? नहीं सर, मैं तो आपके बेटी के पीछे पागल हूँ। अरे क्या बकवास है ये? ऐसा नहीं सर, मैं और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे चल, मेरे बेटी के बारे में मुझसे बात करता है? जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यही गाड़ दूंगा मैं। अरे ये सब बातें छोड़ दो, बिना सब गड़बड़ की मिनिस्टर साहब का बेटे से शादी करा दो। अरे ठीक है, मेरे मन में भी यही बात था। क्या हुआ, बहुत उदास लग रही हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हाँ, कॉफी पीते बात करते चलो। हाँ। जितने भी भूलने की कोशिश करूं वो मुझे बहुत याद आता है। बेरर। हे हाय, हाय, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? क्या कर रहे हो? हे मिस्टर, फर्स्ट यू गेट अप। अरे क्या हुआ? उठो। मुझे नाम से बुलाने की कोई जरूरत नहीं, आफ्टर ऑल एक वेटर हो तुम। ऑर्डर ले लो और काम पे लगो। वैसी बात है तो मेनू देख लो। 3 कोल्ड कॉफी। ओके। हेलो। हाँ, टिप तो दे दूंगी, लेकिन ऑर्डर जल्दी ले आना। पता नहीं कैसी लड़की है। इतना सोच क्या रहे हो सर? अरे नहीं, मैं कुछ सोच नहीं रहा हूँ। आपके दिमाग में कुछ तो है, बोलिए तो। अरे चुप, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कहाँ से आए? कौन है साहब वो आदमी? 4 पैसा नहीं उसके हाथ में, मेरे पास आकर बोलता है कि मेरे बेटी को प्यार करता है। उसे खत्म कर दूं क्या मैं साहब? नहीं रे, छोड़ दे उसे। कुछ करेंगे तो हमारे बारे में सबको पता चलेगा। सर आपको बुरा नहीं लगेगा तो बात बोलूं क्या? क्या है, बोल। साहब, हमारा लॉयर साहब ने जैसे बोला
आपकी बेटी को आप मिनिस्टर साहब का बेटे के साथ शादी कराते देखिए। ठीक है, देखते हैं। नमस्ते एमएलए साहब। क्या बात है साहब, सब कुछ ठीक है? अरे हम तो ठीक ही है साहब, आप बताइए आप कैसे हैं? अरे हमारा क्या है भाई, हम जो कहते हैं वही जबान है, हम जो करते हैं वही काम है। और हम जो गाते हैं वही गाना है, ऐसा मानना भी गलत है। आप जो कर रहे हो उस पे चेक लगाने के लिए एक नया एसीपी भी आया है। पुलिस का काम सिर्फ धमकी देना या मारपीट करना ही नहीं है, बल्कि आप जैसे लोगों को हम सलाह भी देते हैं। बाकी तो आपकी मर्जी। ठीक है, हम देखते हैं। क्या हुआ लॉयर साहब? जी सर। आइए, आप भी खाना खाइए। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं साहब। माँ और खाने के बीच में शर्म का क्या बात है? आप बैठे ना, खाना खाइए। ठीक है सर। सब्जी डाल दो। साहब एसीपी ऑफिस से फोन आया सर, पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। इतनी कम उम्र में इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जो चल रहा है वो सब हमारा हाथ में है। जो हम कहते हैं वही यहाँ पे जबान है। तुमको मालूम है ना, मैं हूं ना। कुछ तो मेरी सहायता करो, मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। अरे उपकार कैसा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत बोलो। ये मदद के बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। अरे मिनिस्टर साहब, आपको क्या चाहिए? नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे तुम्हारा ये एक्साइटमेंट बहुत पसंद है। मैं सीधे बात पर आ जाता हूँ। आपकी बेटी को हमारे घर में बहू की तरह ला दो, तभी तो हमारे राजनीति में तुम्हारा व्यापार और तुम्हारी व्यापार में हमारे राजनीति काम आएगा। कैसा है? मिनिस्टर साहब, ये खुशी की बात है। मैं घर जाकर शादी की तैयार करता हूँ। यहाँ की तैयारियां कितने शान से की है देखे तुमने? बेटी की एंगेजमेंट के लिए मिनिस्टर साहब ने बहुत पैसे खर्च किए हैं। तुम अभी बहुत खुश हो ना? क्या? वही, तुम्हें तो प्यार किया था ना, उसे छोड़कर तुम पिताजी के बात पर मान गई। तुम क्यों ऐसा किया बोलो? उसने मेरे ईगो को हर्ट किया दीदी, नहीं तो पिताजी के पास आके हमारे बारे में बोलता है। पिताजी के स्वार्थ के लिए मैंने शादी की। अब देखो मैं कितना भूत रही हूँ। आज के जमाने में हम रिश्तों के बारे में सोचते रहे, उससे तुम्हारी जिंदगी में कोई फायदा नहीं होगा। मेरा लाइफ मेरी मर्जी दीदी, कंडीशन से उसे कंफ्यूज मत करो। कंडीशन से मुझे एक बात याद आ गया, तुम्हारा कंडीशन अगर सक्सेसफुल नहीं होगा तो? उसको फिल्मों का भूत लगा है दीदी। कंपनी का सीईओ नहीं है ना, कम से कम एक क्लर्क तो बन जाए, वो भी नहीं। मुझे कुछ पता नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जिंदगी तुम देखो। मेरे को फ्लाइट का टाइम हो गया। सुनो सुनो, एक लेटर आया है, तुम देखो। किसका लेटर? तुम पढ़ के देखो। डार्लिंग, प्यार क्या है वो बिना पता हुए मैंने तुमसे प्यार किया है। दिल क्या है ये जाने बगैर मैंने तुम्हें अपना दिल दिया, और तुम्हारे बारे में जानने के बाद तुम्हारे बगैर मैं अब जी नहीं सकता। तुम्हारे लिए मैंने अपना जिंदगी और अपना एम्बिशन ये सब मैंने हटा के रखा है। जब भी मेरा फोन बजता है मुझे लगता है कि तुम मुझे कॉल कर रहे हो। हमेशा लगता है कि तुम मुझे एटलीस्ट मैसेज तो करोगी, पर जिन चीज़ों का मैंने सपने देखा था, लगता है कि प्यार एक इमेजिनेटिव चीज़ होती है और कुछ चुनिंदा लोगों के बीच में ये सफल हो सकता है। तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मुझे भूल जाएगी, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बातों के बगैर मैं जी नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा, मैं अनाथ हूँ या फिर मैं गरीब हूँ, पर तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, इस बात का मुझे बुरा लग रहा है। पर आज भी मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे बिना तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। और एक बात, जहाँ पे भी हो खुश रहो, तुम्हारी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। वही थी मेरी सबसे पहली गलती सर। उस बात को भूल जाओ, क्योंकि पढ़ाई करने वाली उम्र में हमेशा कंसंट्रेशन पढ़ाई और करियर में होना चाहिए। उस अनुभव की उम्र में प्यार का कोई मतलब नहीं होता। सच बताओ तो उस उम्र में किसी को प्यार नहीं मिलता, सिर्फ सुंदरता दिखता है। भाई तेरी किस्मत को देखो।
क्या हुआ रे? मुझे ऐसे जाग जाके क्यों देख रहा है? भैया आपको देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है भैया। क्यों बुरा लग रहा है? क्या हुआ मुझे? आप उसने लड़के को मार बगरे क्यों छोड़ा? अच्छा वो लड़का, अरे वो तो मेरा फेसबुक फ्रेंड है ना, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा ऐसी बात है क्या? भैया मुझे एक डाउट है। कैसा डाउट है तेरे को? भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आज वो दिख गया, कल वो तो गायब है। भैया वो बदल रहे हैं नहीं तो आप बदल रहे हैं। मैं इस प्रश्न को ठीक से सुलझा नहीं पा रहे भैया। अबे चल, तुम्हारा जबान कुछ ज्यादा ही चल रहा है। भैया सॉरी भैया, मुझे माफ कीजिए, आप भी बताए ना। हम जो काम करते हैं वो बड़े सीक्रेट है, कोई इस बात को लीक ना करे, इसलिए मैं बार बार बदलता हूँ। कैसा लगा हमारा प्लान तुम्हें? ओ ऐसी बात है क्या? प्लान सही है भैया। नमस्ते साहब, आपने हमें बुलाया है क्या? रोकड़ा। अरे पैसे कहाँ है रे? अरे साहब ये बात तो आपको पता है ना साहब, मैं रिटायर हो चुका हूँ साहब, अब तक पेंशन में जी रहा हूँ। रिटायर हुए एक इंसान की जिंदगी ऐसे फटे पुराने कपड़े की जैसे होते हैं साहब। मुझे एक बात नहीं समझ में आई, मेरे घर में सिर्फ खाने के लिए कुछ सामान रहेगा, पेड़ पे पैसे नहीं उठते हैं ना साहब। ऐसे होता तो मैं खुद लेके आता, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैं आपका पैर पड़ रहा हूँ। कौन साला इस बुड्ढे को उठा के ले आया? चलो जाओ यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। साहब अगर आपको बुरा नहीं लगा तो मैं एक बात बोलूं क्या? हाँ बोलो। आपके पीछे जो यमराज बैठा है उसका खाने में ना कोई कमी है ना कोई काम का है। अरे 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 अरे, अरे उसका पेट में तो सिर्फ प्यासी है। आप एक अच्छा इंसान है इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। ये प्रश्न को लेकर रात भर जागने का कोई जरूरत नहीं है साहब। ये मुसीबत तो हर इंसान के नसीब में लिखा हुआ है। सुबह बिस्तर से उठने से लेकर दांत मांजने तक और रात को फिर जब बिस्तर में सोते हैं, हर इंसान को यही एक बड़ी समस्या है। क्या है वो? अगर है उसका फल निकालो, अगर नहीं तो उसके बारे में सोचो। किसी को ऐसी मौत नहीं मरना है साहब। आप ये आदमी को कैसे झेलते हैं? नमस्ते साहब, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सुनो बेटा, नमस्ते बेटा, तुम तो सभी को मार ही डालेगा। इधर आ रहे। क्या हुआ साहब? वो नाश्ते वाले का ठेला कहाँ है? साहब इधर ही है साहब। ये नाश्ता का ठेला तुम्हारा है क्या? हाँ मेरा है। क्यों रे बुड्ढे, हमने तुमसे पैसे मांगे और तूने दिया नहीं। क्यों दूं? अब सरकारी नौकर थोड़ी है, सारी टैक्स भर के ये ठेला लगाया है यहाँ। क्या बात कर रहा है बुड्ढे? तू जब टैक्स देता है वो सरकार का खजाना भरता है, तो फिर मेरे को क्या फायदा? तू सरकार को टैक्स न दोगे तो तेरा रेशन कट जाएगा, और मुझे टैक्स न दो तो तेरा सर काट दूंगा। क्या तुम हमको धमका रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम तो मैं तुम्हें अभी अभी बता रहा हूँ। 24 घंटे का माहौल दे रहा हूँ तुम्हें। हफ्ता यहाँ बराबर तैयार करके रखना। मुझे हफ्ता देना है तो मुझे ठेले की जरूरत नहीं है, 5 स्टार होटल होना है। तू ठेला लगा ले या 5 स्टार होटल लगा ले, मुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ से हफ्ता लेकर ही जाऊंगा। मैं नहीं देगा तो क्या करेगा तुम? बोलो क्या करेगा तुम लोग? अपने मौत का मुहूर्त बना के रखा है बुड्ढे ने। चल चल निकल यहाँ से। 1 लाख के पीछे कितना चूने होता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन सबको धमकी देना है। अरे भाई साहब, आप जो कर रहे हो और आपकी पर्सनालिटी में कोई रिश्ता है क्या? अबे मेरे को मार्केट पे है ना कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए अपने आप को मार रहा हूँ मैं ऐसे वर्कआउट करके। आपको भगवान ने जो दिया उस पे कॉम्प्रोमाइज करो। क्या मतलब? अरे थोड़ा हॉर्लिक्स पियो। अबे बात करो हाँ, उससे। ठीक है। अरे पैसे निकाल। अरे मांगने वाले से तो कुछ इज्जत से बात करना सीखो। कितना है उतना देने के बोल रहा बे। हेलो पकड़। चल रहे निकलते हैं। भैया वो देखो कौन आ रहा है। अरे छोटू तू यहाँ क्या कर रहा है? क्यों बे? मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप के कोई जरूरत नहीं है रे, पैसे निकाल। अरे अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे रुक रे। सुन बे, अब तू पैसे निकाल। अरे मेरे पास नहीं है रे। अरे कहानी मत सुना भाई, पैसे निकाल। बहुत बड़ी मुसीबत है, बेवजह तो झगड़े करने निकला है।
अबे सुन, हाँ, तूने बोलिए। बोला ना तेरे को सोशल हाँ सर्विस जी, के लिए हाँ जी। पैसा चाहिए, ये ले। चलो। अरे सुन, ये छोटू सिर्फ हमें डरा के रखता है। उसने मारा तो उसको पैसे दे दिए। काश हम भी कर सकते हैं। क्या हुआ अंकल? क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों बैठे हैं? अरे दोबारा कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर देखो अंकल। क्या हुआ तेरे को? कह रहा हो ना कुछ नहीं है करके। आपको किसने धमकी दिया अंकल? होम मिनिस्टर का आदमी आया था। सो ठीक है अंकल, आज से आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी होगी अंकल, मैं हूं ना। अबे मार दो उसको। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया। क्या हो गया ये लोगों को आजकल? 4 पैसों के लिए वो तो इंसान का जान भी ले लेते हैं। ये सब देख के मुझे जिंदा रहने का दिल भी नहीं करता है। अंकल उठिए। अंकल अंकल जी, क्या हुआ उसको? अंकल। अंकल उठो ना, अंकल उठिए, अंकल उठिए ना। ये सब बहुत महंगे कपड़े हैं, क्यों लिया मेरे लिए? आज तो मेरा बर्थडे है अंकल, तो मेरी खुशी के लिए मैंने। आज मेरा जन्मदिन भी है। अच्छा ऐसी बात है, तो लेट अस सेलिब्रेट। तो आज आप हमारे साथ चलिए। औरतों के पैसे के लिए उन्होंने गुस्से भी मार डाला। पैसों के लिए नहीं मारा था सर, कोई ड्रग माफिया की डीलिंग के बारे में उन्होंने सुन लिया। ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मार दिया। इसका मतलब वो बात सुधारने के लिए मौका नहीं मिला क्या? उसके लिए भी मैंने मौत बैन किया था। मैं ये जगह भी छोड़ के जाना चाहता था, तभी वहां पर वो भी आई थी। उसी समय मेरी मुलाकात उससे हुई थी। हे हेलो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं। बीच पे भी इतना दुखी बैठना है क्या? थोड़ा तो स्माइल कीजिए। अगर लव फेलियर हो जाता है तो हम उदास ही रहेंगे। क्या बात कर रहे हो? आपको लव फेलियर? आपकी लव स्टोरी जरा बताइए तो। मेरी लव स्टोरी खुशी से खुलने वाली लव स्टोरी नहीं है। वैसे भी आपका लव स्टोरी कौन से रेंज पे होने वाला है? दुनिया में लड़की का प्यार आसमान तक और लड़के का प्यार पाताल तक होता है, पर कुछ भी हो हम लोग यही तो है। चलो देन, बाय, मिलते हैं। ओके बाय। हाय थ्री इडियट्स। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई। आपका दोस्त का है? वो यह नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। अच्छा तो ये मेरी फ्रेंड है। हाय। एक्सक्यूज मी, मुझे जरा बात करना है। हाँ बोलिए। जरा साइड में आएंगे? ठीक है चलिए। जा रे जा, साथ में जा। तू तो सोच रहा है वो नहीं चलेगा। Will you marry me? I love you so much. अरे बाबा, आप इतनी सुंदर लगती है। हाय हाय हाय, मेरी जानू, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम नहीं तो जी नहीं पाऊंगा। हम दोनों मिलकर शादी करेंगे क्या? बोलो, आई लव यू। चल बे। माय डियर, आई लव यू।
पता नहीं कहाँ से आया। आप तीनों ने मुझे प्रपोज किया, अब मैं किसी को तो प्रपोज करूँ ना। वो कौन है? ये लड़का? ओह शिट। मैं सोच रहा था उसे मेरे दिल में रख लूं, वो तो मेरे दिल जलाकर चली गई। मैं उसे बहुत प्यार करता था, वो मेरे दिल में नहीं तो मैं नहीं जीऊंगा। वो मेरे नींदें चुरा के चली गई, मैं क्या करूं? मैं उसका बगैर नहीं जी सकता। अरे क्या बोल रहा है रे? देखो वो आ रही है, वो तो वही है। वो कौन है? वो दोनों खेल खेल रहा है हमें उल्लू बनाकर। तुम देखो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, हमें छोड़कर वो उसके सब घूम रही है। अरे वो कौन रहे? अरे तुम तो जल्दी भूल गए उसके बारे में, तुम तो एक बुद्धू है यार। ओम नमो नमः शिवाय शिवाय। पुजारी जी, हमारे बेटे को अच्छी तरह पढ़ने के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। इधर ओम शांति शांति। ओम ओम नमः शिवाय ओम शिवाय। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम यहाँ भी आ गई? अरे सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे इस मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी मैं ही हूँ। यहाँ कैसे? तुम्हारी शहर पे पोस्टिंग मिला है। पूजा शुरू करूँ क्या? हाँ ठीक है। ओम शुक्लांबरधरम विष्णु स्मृत। मैडम जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते एमएलए साहब, कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ। हाँ, मेहनत करेंगे तो कुछ भी मिल सकता है, कुछ कर भी सकते हैं। आप जो कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे। आप तो बिजी लोग हैं, बिजनेस लोग हैं। जनता का ख्याल रखेंगे या फिर सीटों के लिए लड़ेंगे? हम तो प्रजा के लिए काम करते हैं मैडम। अरे बड़े बड़े लोग भी आ गए यहाँ पे। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम। AISP है, मुझे तो लगा किसी 5 स्टार होटल में हमें बुला के शायद ये ट्रीट दे देगी, पर आप तो हमसे आगे सोचने लगी। देखा, हम इस जंगल में बुला के मीटिंग कराया। बात क्या है वो बोलो। वो क्या है ना सर, ऐसी बात है, एक जमाने में बड़े जानवर, छोटे जानवर, जंगली जानवर सारे यही जंगल में रहते थे। अरे मैडम ऐसा थोड़ी है, जानवर सिर्फ जंगल में थोड़ी होते हैं, वो तो आजकल बाहर भी होते हैं ना। मिनिस्टर सर, आपका दिमाग तो बहुत शार्प है। थैंक्स मैडम, वो सब आपकी दया है। जो जानवर जंगल में होते थे अभी तो लोगों के बीच में रह रहे हैं, इसलिए मुझे लगा हो सकता है आपका घर आपको वापस बुला ले। जरा सा उंगली क्या देती, पूरा हाथ ही काम किया तूने। देख के चलना, आपको देख ले ही रख रहा है एसपी मैडम। जितनी जल्दी में कपड़े बदलते, पार्टी बदलते, आप कागज जैसे छपते, वैसे आपकी सीटें भी बदल रही है। ठीक है एसपी मैडम, दोबारा मिलते हैं। हाँ। हेलो हेलो हेलो। अदुत मैडम, यहाँ पे मेरे को सिग्नल नहीं मिल रहा लग रहा है, मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। नमस्ते मैडम। मैडम तो फिर मैं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हाँ, देखा तुमने, सच्चाई कड़वी होती है। पैसे और पार्टी के पीछे ऐसे लोग भागते हैं। पता नहीं ये दुनिया कहाँ जाएगी। चलो गाड़ी निकालो। ठीक है मैडम। अबे ओए, तू ही है क्या? वो क्या तुम्हारा कलम मेरे चाकू से तेज है क्या? अरे ज्यादा मत बोलो, तुम पंगा ले रहे हो। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे पैसे, मेरा बिजनेस और मेरा मर्जी। तुम्हारी मर्जी बोल के डराओ मत। पैसा ही परमात्मा है भैया। अगर मैं पैसा फेंकू ना, आजकल का कानून भी मेरे हाथ में रहेंगे। यहाँ विश्वास करने वाले लोग और पुलिस जब तक है, यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा। ये तुम्हारे लिए फाइनल वार्निंग है। दोबारा अगर यही बात दोहराया तो अबे चल, लेके जा रहे इसको। कल से देखना पड़ेगा। अरे सर नमस्ते सर। अरे सब ठीक है ना? उस दिन शादी पे आया हाँ, क्या? हाँ सर, हाँ उस दिन आया था सर। सिनेमा कैसा चल रहा है? ठीक है ना? वो सब ठीक है सर, पानी पीजिए। कुल मिलाकर कितने लोग आएंगे? सिर्फ 200 लोग सर। अच्छा वो है क्या? हाँ सर यहीं पे है, बुलाऊं क्या? उसको बुलाओ। अरे उसको बुलाना। अच्छा सुनो भैया, हाँ। आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ? आपको आने को बोला है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अरे कितना दिन इधर काम करेगा? तू एक काम कर, मेरे साथ आओ। नमस्ते सर। नमस्ते।
कहाँ तक पहुंचे हमारा काम? कोई बात नहीं सर, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा सब। ठीक है, तो फिर हम पर्सनली बात करते हैं। कुछ भी कर लो, ये लोग बात नहीं करेंगे। इन लोगों को सामान यही रोक देते हैं। ये लोग कुछ ज्यादा ही अखड़ दिखा रहा है। देखते हैं और कितनी दिन चलेगा, देखते हैं। भाई खत्म करके डाल दे उसको। अब तो बात सुन लेंगे ये लोग। कुछ लोग बहुत सताते हैं सर। अबे ओए, हट। अगर शाम तक मेरे को पैसा नहीं मिला तो हर एक का हाथ पैर तोड़ डालूंगा मैं। पैसा दे दे साले। भैया वो अपने पर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। वो भैया, उसकी वजह से हम एक एक करके मारे जाएंगे। उसके वजह से हम में से कोई नहीं मरेगा। मौत को ढूंढते हुए वो खुद ही यहाँ पे आएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो तुम लोग। देख, वो वही ब्रिज पे खड़ा है। हमें वहां पे जाना होगा और वहीं पे उसको मारना होगा। चलो यार, चल। अबे रोक। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। आज के जमाने में कलम से ज्यादा तलवार का धार ज्यादा होता है। अरे सुन। हाँ साहब। उसको फोन किया था क्या तुमने? हाँ सर किया, बुला के आएगा। लेमा ऑन रेस्पॉन्स सर। बोलो उसको काम कर चुके होंगे सर। सर्कल साहब नमस्ते। नमस्ते, कैसा हो? मैं तो ठीक हूँ सर। बड़े साहब बड़े जोश में लग रहा है। तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, जाओ। हाँ हाँ जा रहा हूँ। सब नमस्ते साहब। हाँ रे, कैसा है? सर ये आपके लिए लेके आया हूँ सर। क्या हुआ, वेट कम हो रहा है? वो अगली बार देख लूंगा सर। सर नमस्ते सर। क्यों बे, इतने देर से मैं तेरे लिए वेट कर रहा हूँ। सर ये भेंट आपके लिए ले आया हूँ सर, इसको रख लीजिए। क्या हुआ, आजकल कम पैसा आ रहा है? सर मैं तो छोटा मोटा काम करता हूँ सर, उसी का पैसा मैं आपको दिया हूँ सर। अरे तू जरा उसको देख के सीख। धंधे पे धंधा किए जा रहा है और मुझे हफ्ता भी नहीं देता। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हारी दुकानें बंद कर दूंगा मैं। अभी चल बस कर। आ रहा हूँ सर। गाड़ी निकाल ले। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। मेरी बात मानकर आप मुझसे यहाँ मिलने हैं, उसके लिए थैंक्स। सीधा पॉइंट पे आ जाती हूँ। लॉयर साहब आप बताइए। मैडम, मिनिस्टर को आगे लगा के आपने कितना कमाया है? क्या बात कर रहे हैं मैडम। रिंग रोड में मैंने 2 प्लॉट लिया है। गांव में 10 एकड़ पे नारियल का पेड़ है। टाउन पे 2-3 बिल्डिंग भी है बस, और 2-3 छोटे मोटे प्रॉपर्टीज हैं, बस उतना ही है। लॉयर होके ऐसे करने में आपको शर्म नहीं आई? इसमें शर्म वाली बात क्या है मैडम। नीति और अनीति के बीच की गरीबी में अगर ऐसे नेता लोग हैं तो हम जैसे लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा मैडम, और कोई चारा ही नहीं है मैम। ये सही है मैडम, मैं तो जान देने के लिए तैयार था। लास्ट में मुझे धमकाया, डराया, फिर मेरे इकलौती बेटी को किडनैप कराया और अब मुझसे इलीगल बिजनेस करा रहे हैं। मुझे सब पता है डॉक्टर साहब, आप दोनों को वो मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहा है। जैसे आप बोल रहे हैं हम करने के लिए तैयार है मैडम। अब बताइए क्या करना है मैडम। हाँ मैडम, इतने साल हमारे साथ कोई इज्जतदार पुलिस वाले नहीं था, इसीलिए हम ऐसे हैं। मिनिस्टर आप लोगों को इस्तेमाल करके खेल खेल रहा है। उस खेल को हम तीनों मिलके खत्म करेंगे। सर नमस्ते सर। इस मैडम ने तुम्हें बुलाया है। नमस्ते मैडम। नमस्ते। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम ANR है मैडम। ANR यानी ANR का मतलब क्या है?
एनआर को मतलब एनआर ही है मैडम। ओके, करते क्या हो तुम? मैं छोटी मोटी चोरी करता हूँ मैडम। चोरी परफेक्ट काम होता है क्या? आप सिविल्स में आईपीएस किया था ना मैडम, आपको मालूम है चोरी में मैं भी सिविल्स किया हूँ। अरे आप में तो बहुत सारे कलाएं हैं। वो छोड़िए, आज से आप मेरा काम करेंगे। आपसे मुझे चोरी बंद करना पड़ेगा क्या मैडम? ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा लाइफ सेट करने के लिए पैसे दूंगी, जो कहूंगी करोगे? ऐसे करके मेरे लाइफ सेट करेगा तो मैं कुछ भी करूँगा। ठीक है, फिर सुनो। प्लान ओके है तुम्हारे लिए? ठीक है मैडम जी, अभी से आप जो कहेंगे वही करूँगा। ऑल द बेस्ट एनआर साहब। नमस्ते सर, शुक्रिया। मैडम आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी मेहनत का फल है। हम सब आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद मैडम। लॉयर साहब, सबके घर के कागजात दे दिए? मैडम हम उसी काम में लगे हैं मैडम। सीए साहब, सब कुछ ठीक है ना? हाँ ठीक है मैडम। यहाँ सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है? हमारी हिम्मत, हौसला ये सब यही लोग हैं मैडम। हमारे लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, वही इनके लिए काफी है मैडम। जनता की सहायता के लिए तो है ना पुलिस। क्या हुआ लॉयर साहब, कैसे आप, क्या चल रहा है यहाँ? सर हमें धोखा हुआ है सर। लोगों के पास उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और अपने पास सारा डुप्लीकेट है। बस बस, ये सब मैंने जिंदगी में बहुत देखा सर है। इसमें मेरा हाथ नहीं है सर, ये सब तो ऑटोमेटिकली हो रहा है सर। कौन से लोग कहाँ और क्या क्या कर रहा है, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पे झगड़ा मत करना सर। किस पर हाथ लगा है पता है तुम्हें? हेलो मिनिस्टर, ड्यूटी पे रहे पुलिस वाले पे हाथ लगाने पे पता है क्या होगा? अबे इस पे गरम खून है, इसीलिए ज्यादा मत उड़ो। हम जैसे लोगों का गरम खून हमारे काम में पता चलता है, आप लोगों का तो बीपी और शुगर लेवल में दिख जाता है। अरे ज्यादा बात मत करो। अबे एसपी तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? अरे आप तो बड़े लोग हैं, आपका आशीर्वाद हम जैसे लोगों के लिए काम आता है। अब निकलो यहाँ से। चलिए सर, यहाँ से चलते हैं। तो मैं खत्म कर दूंगा मैं। देखते हैं सर। अगर मैं अपना गांव चला जाता तो कितना अच्छा होता। क्या हुआ बे? अरे कुछ नहीं, लव फेलियर है। अबे लव में फेल तो मैं हुआ था, तू नहीं। हाँ तुम्हें हुआ था ना। चल छोड़, इतना पैसा खर्च करके प्रैक्टिस किया तो लव में फेल नहीं होना चाहिए। चलो चलो ठीक है, चलते हैं। अबे अगले महीने ही फाइनल्स है, तो तू कोई नौटंकी मत करना। सुनो, एक मिनट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिनिस्टर का जो भी डॉक्यूमेंट तुम्हारे हाथ में है मुझे मेल कर दो। या ओके सर। ओके रखता हूँ। हाँ, ये भगवान के तो दर्शन हो गए। यहाँ आके इतने दिन हो गए, अपने आदमी का पता नहीं। फेसबुक पे रिप्लाई नहीं है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं, कॉल करूँ तो उठाएगा नहीं। क्या करूँ मैं? यहाँ है भी या नहीं? अरे कुछ भी करो, वो उठता नहीं है। तुम एक बार उसे बुलाओ। क्या हुआ? रिंग तो जा रहा है, उठा नहीं रहा। दोबारा कॉल करो। हेलो। अरे मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। हाँ लाइन पे ही रही है, लाइन में है मैडम। अबे सुन। हेलो, कौन है? हाँ बस उतना ही है। पुराने केस सारे छोड़ के तुम्हें बुलाते रहूंगी तो तुम्हें याद रहेगा। अरे तू है क्या? तू कैसी है? तुम्हारी दया से सब कुछ ठीक ठाक है। सुनो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, शाम को मिलते हैं क्या? ठीक है। अरे समझना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है, बोला ना। तो शाम को पक्का मिलते हैं। ओके बाय। हाँ इंदु। हाय। तुम्हारी नौकरी कैसी है? मुझे लग रहा है कि तुम बहुत अच्छी ड्यूटी करते हो। जॉब लाइफ तो चल रहा है। अभी जॉब लाइफ के बारे में पूछे। तुम जैसे आउटपुट ठीक होने के लिए वायरस निकालते हो, वैसे मैं क्राइम रेट कम करने के लिए क्रिमिनल्स को अंदर डालती हूँ। यानी कि पूरी सिटी को स्वच्छ भारत के जैसे सिटी को क्लीन एंड ग्रीन कर रहे हो। तुम तो ग्रेट हो यार। डायलॉग मारने वाले टॉपिक्स तुम अच्छी तरह से कवर कर रहे हो। मैं तुमसे बात ही नहीं करने वाली थी। चल हट। अरे बाबा, फिर से नाराज हो गई? अरे उर्मिला का गुस्सा हटाने के लिए लक्ष्मण कुछ भी नहीं कर पाया, अब तुम्हारा गुस्सा हटाने के लिए मैं क्या करूं? इंदु, ओ इंदु, लाइट्स ऑन। हैप्पी बर्थडे इंदु। तुम्हें कैसे मालूम? हमें भी कुछ बातें पता है। चलो।
हैप्पी बर्थडे इंदू, लेट्स सेलिब्रेट। हेलो, नमस्ते मिनिस्टर साहब। हाँ जी नमस्ते। क्या बात है मिनिस्टर साहब, आपने मुझे याद किया है, क्या बोलिए। हाँ हाँ सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, लेकिन वो नई एसीपी जो आई है वो। ठीक है मिनिस्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं मुझे सब समझ में आ गया। आज शाम तक एसपी का ट्रांसफर ऑर्डर उनके टेबल पे रहेगा, आप बेफिक्र रहिए। ओके सर जी, थैंक यू। उसके गरम खून को आज पता चलेगा राजनीति क्या होती है। ऐसी महालोगों के बीच में वो कैसे जी रहे थे, लेकिन तुम्हारी कहानी में कुछ क्लैरिटी नहीं है। मतलब क्या है अंकल? पढ़ाई के समय तुम प्यार के पीछे भाग रहे थे, लेकिन ऐसे समय में वो लड़की तुम्हारा साथ होती तो अच्छा होता। अच्छा वैसा है क्या? सच्चा प्यार तो मैं आपको बताना ही वाला था। यानी सच्चा प्यार का है वो अभी तुमको पता चला है? ठीक है वो सब छोड़ दो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाते हैं। तो पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो आप भी कुछ कॉफी स्नैक्स सब लेके आइए, और सेकेंड हाफ देखने के लिए सब लोग जल्दी वापस आइए। गवर्नमेंट से हमें एक नया प्रोजेक्ट आया है, आप में से कोई गेस कर सकता है क्या है? मनी ट्रांसफर एप्लीकेशंस? नो, any other guesses? New operating systems development? Anyone else? We can't say sir, आप ही बताइए। Okay, I know that. Cool. Listen carefully. एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर के ऊपर रिसर्च करने का एक प्रोजेक्ट आया है। What? एग्रीकल्चर? या आपने जो सुना है सही है। एक जमाने में किसान बिना किसी फर्टिलाइजर के उपयोग करके खेती करते थे। ऐसे ही काफी कुछ पैदा किया उन्होंने। नथिंग मच, ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं बनाया उन्होंने। जमाने के बदलने पर सही मात्रा में अनाज न उगने के कारण और खेती खराब होने के कारण बहुत सारे किसान आत्महत्या कर दिए। कितने किसानों ने आत्महत्या की, यही सर्वे करना है क्या? कुछ लोगों का क्या ये मजाक लग रहा है क्या? लिसन केयरफुली, आज के जमाने में खेती उगाने वाले किसान उनके यूज किए हुए फर्टिलाइजर के कारण प्रोडक्ट क्वालिटी और प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को देना है। हमें क्या पता है सर, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। आई नो दैट, आप में से किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आप में से कौन कवर करेगा? अरे आप तो एक न्यू ज्वाइनी है। हाँ सर। अच्छा, आप ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हो, कुछ बता सकते हो क्या? पुराने जमाने से लोग कहते आ रहे हैं किसान ही राजा और किसान ही अन्नदाता। वही नहीं सर, हमारे देश में कितने कितने महानों ने भी यही बात कही है सर, किसान ही इस देश के सोने हैं। आज कोई भी इस देश को चला रहा हो किसान की वजह से चला रहा है सर। अभी किसानों के लिए काम करना तो मैं वो अपना खुशकिस्मत समझता हूँ सर। बहुत खूब बोले हैं आप। कीप इट अप। थैंक यू सर। तो फिर तुम और एक और एम्प्लॉय ये प्रोजेक्ट कवर कर लो। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन सर? यस प्लीज। सॉरी फॉर द डिले सर। इट्स ओके, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। ओके अनीशा सर, कल हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें गांव जाना पड़ेगा। ओके सर। और तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये असिस्ट करेंगे तुमको। आप दोनों एक दूसरे को जानते होंगे ना? देख के तो लगता है कि सारे भागे। कोई दिख तो नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ। ये यहाँ का केयरटेकर आप होगा। लोग सुबह आने वाले थे ना, इतना देर कैसे हुआ? आ जाइए। हम आ रहे। चलो चलते हैं। कंपनी गेस्ट हाउस यही है। देखो एकदम बढ़िया है यार, तुम्हें कैसे लगा? वाह, ये लोकेशन बड़ा सुंदर है। क्यों, ये जगह बड़ा सुंदर है ना? या चलो अंदर चलते हैं। अच्छा। हाँ, चलते हैं। टू कूल। गाँव है ना, इतना ही कूल रहेगा। अरे बाबा, ये लोग कौन है? नहीं ये लग रहे हैं। ये लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं? रास्ता भटक गया होगा। कौन है? अरे तू इधर आ जा। कंपनी गेस्ट हाउस यही है ना? हाँ, कंपनी वाला होगा। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए।
ये भगवान, ये लोग कौन है? काम करो ऐसा बताकर मुझे भगा दिया। ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। अरे तुम लोग कौन हो? निकलो यहाँ से, मैं पैर पड़ता हूँ। आप लोग इधर से जाइए, मेरे कंपनी लोग यहाँ आए हैं। पता नहीं ये लोग कौन है। अरे जा जा, निकलो निकलो, जल्दी जा। सर आप अंदर आओ। चलो चलते हम हैं। लोग आ रहे हैं। पता नहीं आदमी कैसा है। सुनिए साहब, सब रेडी है, आइए। हाँ भैया, हम लोग आ रहे हैं। भूख लगी है। ऐसे सपने देखने के बगैर थोड़ा खाना भी तो दे सकते हैं आप। अरे भैया, बाप रे बाप, अभी खाना देता हूँ। आपके खाने को 30 मार्क दूंगी भैया। अरे आप लोग जाने से पहले मुझे 100 से 100 दे के चले जाना। देखते हैं। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं। ठीक है मैडम। टावल लीजिए सर। खाना बहुत अच्छा था। अरे साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं भी थोड़ा बाहर होके आता हूँ। ठीक है भैया, हाँ, जाके आता हूँ भैया। आप ये चांद की ओर ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? ऐसी बात नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे माँ बोलती थी कि मैं चांद की तरह दिखती हूँ। पता नहीं क्यों माँ की बात याद आ गई। बचपन में मेरे पिताजी भी मुझसे बोलते थे कि मैं एक बड़ा हीरो के जैसे दिखता हूँ, पर देखिए ना, कोई भी मुझे पहचानता ही नहीं। You so funny। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। बाय बाय। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनो, उठो तो। उठो। साहिब, अरे साहब उठिए तो सही। तुम क्या कर रहे हो? अब आज जल्दी उठ गई? क्यों, क्या हुआ? मेरे से पहले आप उठकर बाहर बैठे थे। तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया? मुझे आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं साहब। हाय मैम। ओ हाय। नेचर बड़ा सुंदर है ना? हाँ, बहुत खूबसूरत है। यहाँ जितना दिन रुकना हो मैं रुक जाऊंगी। या सही बोला मैम। सो ऑफिस से मेल आया है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। ओके मैम, जब भी आप बोलोगे शुरू करते हैं। तुम मुझे नाम से बुलाओ, यहाँ क्यों मैडम बुलाते हो? ठीक है? ठीक है, ओके। फिर से? हाँ, आई एम सॉरी। हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। हम टाउन के रिसर्च सेंटर से आए हैं सर। तो यहाँ पे क्वालिटीलाइजर फर्टिलाइजर के कारण खेती काफी खराब हो गई। वो सब टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं सर। वी नीड योर हेल्प। हाँ ठीक है। हाँ सुनिए भैया, इनको जो भी चाहिए करके दो। जी साहब। हाँ ठीक है। धन्यवाद सर। हाँ जाके आइए। शुक्रिया साहब। ठीक है। अच्छा सुनिए, नहीं आप नहीं है। हाँ बेटा तुम मैं आओ। सर? हाँ तुम ही आओ। एक मिनट सर। आपके काम के बीच में और आखिरी में मुझसे मिल लेना। ओके सर। ठीक है, तो फिर आप जाइए। ओके सर। अब इनको क्या हो गया? अनीशा, अरे इसको तो फीवर है। भैया। हाँ। थोड़ा ठंडा पानी और एक कपड़ा ले आना। हाँ लाता हूँ।
अब जरा उठो तुम और ये दवाई खा लो। थोड़ा पीने का पानी दो। अब कैसा लग रहा है? अब थोड़ा ठीक सा है। अचानक बुखार कैसे हो गया? फील्ड वर्क की आदत नहीं है ना, थोड़ी सी टायर्ड हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम रेस्ट ले लो, मैं फील्ड पे जाता हूँ। कोई बात नहीं, मैं भी आऊंगी। नहीं, एक बार तो मेरी बात मान लो ना प्लीज। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गुड, अभी रेस्ट ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक्स किस बात का? मेरे लिए रात भर तुम मेरे देखभाल कर रहे थे ना। अभी पसंद वाले को कितना भी करो कम ही होता है। भैया एक सोडा दे दीजिए। भैया एक सोडा देना। मुझे एक सिगरेट भी दे दो। हाँ अच्छा है सर। साहब, मैडम के हाथों फंस गए हो क्या? तुम्हें कैसे पता लगा? आप एकदम फास्ट है, इधर उधर क्या देखा आपने, है ना आपके साहब? भी सिगरेट लो भैया, एक सिगरेट नहीं दो। साहब, हमको गले में तकलीफ होती है साहब। हाँ नहीं होगा साहब, मौसम बहुत ठंडा भी तो है ना साहब, नहीं चाहिए। पैसे दे के आ जाना। ये लीजिए भाई। अच्छा सुनो, वो देखो, उसके साथ इसको भी नोट कर लो। हाँ मैंने नोट कर लिया है। सुनो, थोड़ी थकान सी है, चलें क्या? हाँ तो फिर चलते हैं। हाँ चलते हैं। सुनो, तुम ये जरा देखो। हाँ इधर तो। इसका वेट तो काफी कम लग रहा है, इसे टेस्ट करना ही बेहतर लगेगा। सीड बहुत वीक है, एक बार तुम भी इसे देख लो ना। जरा दो। ऐसे भी देखते हैं क्या उसको? टेस्ट करने के लिए ये ले जाएं? तो फिर हम चले क्या? हाँ चले साहब, चले। यहाँ आसपास जितने भी जमीन दिख रहे हैं वो सब हमारे हैं। ओहो, फाइन सर। पेपर वर्क तो खत्म हो गया। क्या हुआ? आज से हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? इतना दुखी हो गया क्या? तो फिर हम फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें? हाँ ठीक है।
क्या रे, कितने लोड हो गए? 17 हो गया सर। कैसा जा रहा है? लॉरी में सर। कौन लेके जा रहा है? हमारे वहाँ पे 3 ड्राइवर है ना, वो लोग। सिर्फ वो 3 ही है? इसको भी ले ले। ठीक है सर। हाँ हाय नमस्ते सर। सर। नमस्ते। आपका काम कहाँ तक आया? 95% नॉर्मल है सर। 5% 4 फर्टिलाइजर यूज करने के कारण खराब हुए थे सर, तो हम उसे मॉडिफाई कर लेंगे। और कोई बात है तो हम बता देंगे सर। अगर कुछ है तो मुझे एक कॉपी देके चले जाना। ओके सर। ओके सर, बाय सर। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब। हाँ जी बोलिए। आपके फर्टिलाइजर्स में कुछ प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम क्या है वो तो पता करो। प्रॉब्लम क्या है करके मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कॉपी आएगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। आपको कॉपी चाहिए था ना? हाँ ठीक है। ओके बाय सर। हाँ ठीक है। चलता हूँ भैया। अनीशा, great job. थैंक यू सर। Any doubts? सर मुझे डाउट है सर, इसलिए मैंने अलग से रिपोर्ट बनाया है। नो वे। सर आपके हाथ में जो दूसरा फाइल है उसको भी देखिए। What is this, Anisha? Same project and 2 different reports. This is so stupid. सॉरी सर। मे कम इन सर? Yes, come in. अब बात यह है कि तुम्हारा प्रोजेक्ट मैंने देखा, ये तो एक्चुअली मिनिस्टर के अगेंस्ट जाने वाला है। नो प्रॉब्लम सर, आई कैन मैनेज। इसीलिए प्रोजेक्ट से ड्रॉप होना तुम्हारे लिए सही होगा। कैरी ऑन। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, गुड लक टू यू टू। देखा ना आप लोगों ने, यही न्याय है। यानी वो कंपनी का एमडी तुम ही हो? सही है सर। वो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट तुम्हारा हाथ में है क्या? लेकिन मुझे इससे क्या फायदा होगा? अरे वाह, तू तो शाना है। घुमाया फिराया बिना बिल्कुल बात पर पहुंच गए तुम तो। सही आदमी है तू। ठीक है, क्या चाहिए तुमको? कंपनी में शेयर चाहिए। कंपनी में शेयर यानी फेसबुक में फोटो शेयर करने के बराबर नहीं है। कोई बात नहीं, डिस्कशन बाजू में लगा लो और डील के बारे में बात करो। जो रिसर्च किया है उसका डिटेल्स इसमें है। आखिर ये है कौन? मेरे बारे में इतना इंक्वायरी किया है उसने। मेरे सारे पर्सनल बिजनेस को इतनी अच्छी तरह मालूम है, तो ये कैरेक्टर मार्केट में एकदम नया सा लग रहा है। इसको एक बार मिलना ही पड़ेगा। उससे मिलने तो एक काम कम हो जाएगा। मिनिस्टर सुधाकर। हेलो। हेलो, मुझे तुमसे जरा बात करनी है। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ ये तुमको अच्छी तरह से जानते हो। हाँ तो बोलिए। हम एक दूसरे से मिलना होगा। इंतजार करूंगा। ओके, मैं आ रहा हूँ। वेलकम वेलकम हीरो। हाँ सर बोलिए, क्यों बुलाया था मुझे? मैटर क्या है? बड़े लोगों को काम में दखल अंदाजी अच्छी नहीं है। मैंने तो किसी के मैटर में दखल अंदाजी नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपना ड्यूटी किया है। हाँ वो तो किया। आज की यूथ का जनरेशन का जोश है तुमने। यूथ का मतलब ही जोश होता है सर, ये आपको नहीं पता? वो सब छोड़। फर्टिलाइजर्स के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम तैयार किया था ना? अच्छा, उसकी बात कर रहे हो? वो तो बहुत रिस्की है सर। जितना भी रिस्की हो वो काम मैं देखूंगा। वो मेरा लाइफ है सर। तुम्हारा लाइफ मैं सच कर दूंगा, कह रहा हूँ ना। उसमें सिर्फ मेरा लाइफ नहीं है सर, उसमें हमारे देश के सभी किसानों के लाइफ डिपेंडेंट है सर, आप समझ लीजिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स कैसा लेना है ये अच्छी तरह हमको मालूम है। ऐसी गुस्ताखी आप कभी मत करने की कोशिश करना, क्योंकि इस कहानी में मैं अकेला हूँ। तू अकेला है तो तुम्हारे बारे सोचने वाला कोई नहीं होगा। किसकी लाइफ के बारे में कौन पूछता है वो जल्दी देखेंगे सर। ठीक है ठीक है, गुड बाय। अरे सुनो। हाँ सर बोलिए। तुम और वो एक ही टीम में काम करते थे ना? एक ही प्रोजेक्ट किया था। तो फिर 2 अलग अलग रिपोर्ट कैसे आए? अच्छा, वो उसने सिर्फ हेडलाइंस ही लिखा था सर, पर पूरा न्यूज मैंने ही तो लिखा था सर। मतलब तू जरा साफ साफ बताना। ठीक है। गांव के फील्ड वर्क के लिए मैं एक बार अकेला गया था। जब मैं किसानों से बात किया था, मुझे एक चीज पता लग गया। वो मिनिस्टर कम दाम में किसानों को अनाज बेच रहा था। अरे कम दाम में अनाज को मिल जाएगा तो अच्छी बात है ना? वही तो किसान धोखा खा गए। कम दानों में मिले हुए अनाज को बोने से
किसान की पूरी फसल खराब हो गया और कर्ज चुका नहीं पाए तो उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ओके, लेकिन इससे मिनिस्टर का क्या वास्ता? अपना कर्ज चुका नहीं पाने के कारण आत्महत्या के दरवाजे तक किसानों को ला खड़ा करने के, किसानों के नाम पे मिनिस्टर साहब पैसा खाने यही मिनिस्टर साहब का उद्देश्य था। वो ठीक है, लेकिन अब क्या करे? करना क्या है, कोई भी जाने बगैर इन डॉक्यूमेंट्स को उनकी जगह पे पहुंचा देते हैं। ओके, डन। उसने सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट किया? इतनी साल से जो इलीगल धंधा मैं कर रहा था वो क्यों हाथ डाला? उसके बारे में डिटेल्स हमको पूरा चाहिए। बात है सर, यहाँ क्यों आए? हमारी वर्दी के लिए आपके मिनिस्ट्री से बुलावा आया है। बात क्या है वो जरा सीधे बताइए। आप जैसे लोगों के कारण सीधे साधे इंसान भी मर रहे हैं। बात बताओगे तुम? वो ठेले वाला भी मर गया है आपकी वजह से। मेरे आदमी को मैं इतने साल से बता रहा हूँ कि बेवजह आम आदमी के पंगा मत लेना। कोई बात नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है। इसका मैटर कहाँ तक पहुँचा? अरे वो बहुत बड़ा तोप है साहब। अबे जरा जान से बताएगा? साहब, एक जमाने में जिस लड़की से वो प्यार करता है वो आपकी बहू है साहब। वही साहब, वो एमएलए साहब की बेटी है साहब। इस लड़के ने वो ड्रग डीलर के साथ भी लड़ाई किया साहब। यही है वो जो आदमी वहाँ पे नाश्ता बेचता ना साहब, वो इसका अंकल है। एक और बात बताऊं सर, जिस एसपी को हमने ट्रांसफर किया वो और ये क्लासमेट है साहब। सिर्फ वही बात नहीं है साहब, इसका एक लवर भी है। वाह, ये सब बातें मन में लगा के वो मुझे टारगेट कर रहा था। उसके दिल पे चोट लगनी चाहिए। उसको फ्रेंड्स को किडनैप करो, उसकी लवर को उठा के ले आना। ठीक है साहब। हेलो, नमस्ते मैडम, आपसे अर्जेंटली मिलना है। क्या हुआ? अब तक वो आया नहीं है। आप ही हो क्या? नमस्ते मैडम। बात क्या है? आप इसको जानते हैं ना? ये इसका असली रूप है। आप मेरी बहन जैसी है, इसलिए मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। उसके बाद आपकी मर्जी। शिट। हेलो। हाँ, क्या बात है? मुझे एक बात बोलना है। हाँ, मुझे भी। तो कहाँ मीट करना है और कब आओगे? हाँ, अरे तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे बोलिए ना मैडम। दोपहर को मिलते हैं, सेम प्लेस। आई एम वेटिंग। ओके बाय। बताती हूँ। यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है ना? अब तुम क्यों साइलेंट हो? मैंने तुम्हें यहाँ एक सरप्राइज न्यूज देने के लिए बुलाया था। पहले बात बताओ, सरप्राइज या नहीं मैं बताऊंगी। आई लव यू। What happened? Anything wrong? हाँ, तुम जो भी करते हो वो रॉन्ग है। और कितने लोगों को धोखा देगे तुम? मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। एक बार जरा ये देखो।
ये सब तुम्हें कहाँ से मिले थे? किसने भेजा था तुम्हें? जैसा भी आए हो, किसी ने भी दिया हो, पर तुम्हारा सही रूप दिख गया मुझे। देखा ना तुमने? क्यों क्यों किया ऐसे? छे, वेस्ट फेलो। अनीशा, पहले मेरी बात तो सुनो। अनीशा, आखिर ये लफड़ा है क्या? हम जैसे नौजवानों को जब दिल में एक अजीब सा फीलिंग होता है, उसी को बोलते हैं प्यार। पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मेरी मुसीबत को समझने के लिए तुम्हें मेरे सिचुएशन में होना चाहिए। फिर भी अगर किसी से प्यार करना चाहिए, तुम्हारे जैसे हवा के पत्थर जैसे होना चाहिए। उसका भी एक वक्त आएगा। अरे वो पेड़ के नीचे। हेलो भैया, वो इधर भी है, जल्दी आइए। कहाँ है रे वो? वहां पे है। चलो चलो जल्दी। हे, छोटा एक काम है, वो करके आता हूं मैं। अब बताओ तुम लोग, कुंभ मेले में झुंड झुंड होके आए हो तुम लोग, काम क्या है तुम्हारा? तुम्हें पानी में डुबोने के लिए आया है। मेरे फेस में कॉमेडी सेट नहीं होता, असली बात बताओ। अबे ओए, बच्चा है, बच्चे की तरह रहे। तूने पहले हमारे धंधे को रोका, अब तू मिनिस्टर का धंधा रोक रहा है क्या? क्या तेरे को जीना नहीं है क्या? तुम लोग को तो देखने में अंबानी लगते हो, पर काम तो तुम लोग चोरों वाला कर रहे हो। हाँ रे, हम लोग सब चोरी करते हैं, हम लोग नकली माल बेचते हैं। उसमें तेरा दिमाग क्यों फिर गया रे? अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम नहीं जियोगे। वैसे ही अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो हम लोग कैसे जिएंगे बताओ? तो उनके सामने तुम लोग क्या हो बताओ? ज्यादा बकवास करेगा तो दान तोड़ूंगा। तुझे क्या लगा, क्या कर सकता है तू? किसी किसान पे हाथ लगाए ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
वो तुम्हें समझ नहीं पाई, बुरा लग रहा है क्या? मेरा दिल जितना दर्द कर रहा है उससे ज्यादा मेरे आंखों से जितना आंसू बह रहा उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा करो ना। इसलिए यार प्यार मत करना कह रहा था। तो फिर वो लड़के के पास जाकर सच्चाई बता दो, तब वो लड़की समझ पाएगी। अभी तो वो मुझसे बात भी नहीं कर रही अंकल। जिंदगी से मुझे अभी नफरत है अंकल। जिंदगी एक भागदौड़ थोड़ी है, कुछ दूर जाके रुकने के लिए। मरने तक जीना ही जिंदगी है, इसमें जीतना जरूरी नहीं है। हमने कोशिश की या नहीं वही बात है। अब मैं क्या करूं अंकल? अब तक इनकी बात उनकी बात मान रहे थे ना, अब तू अपनी दिल की बात मान और जो कह रहा है वही कर। अब से मैं नियम के रास्ते चलूंगा और जो नियम तोड़ रहे हैं उनको मैं सलाखों के पीछे लगाऊंगा। मुझे अपने प्यार को जिताना अंकल। इसी को तो यूथ पावर बोलते हैं। जो तुम्हारा दिल कहता है वही करो। चलो एक बात बताइए, आप कौन हो, कहाँ रहते हो? देखो ये करता हूँ, चोट खाया नौजवान दिखता तो दवाई लगा के अच्छी बात बोलता हूँ। मैं चलूं? ठीक है अंकल। अरे मुझे इसके बारे में गलतफहमी हुई है क्या? यही तो सच्चाई है। थैंक्स मुझे सच्चाई बताने के लिए। आप तो हमें गलत समझ रही थी। अभी बाहर आए, तू रेडी हो जा। अरे छोड़ दे उसको। चल अंदर चल। अबे गाड़ी ले। ए हीरो, तेरा सोलो लाइफ पता चला हमें। आजा। अपने गांव का प्रोजेक्ट फाइल कहाँ है? अब भी आएगा वरना मार डालूंगा उसे। जान से प्यारी हो, मेरे प्यार के बीच में आने वाले किसी को भी मार डालने की हिम्मत है मुझ में। तो दिखाओ हमें साले। अरे साहब मुझे माफ कर दीजिए साहब, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। किए हुए माफी पे गलती मांगना हिम्मत वाले का काम है और ऐसे आदमी को माफ करना बहुत बड़ा आदमी होता है। प्यार को प्यार से जिता सकते हैं लेकिन आपकी तरह पैसों से जिता नहीं सकते। कम से कम अब समझ लीजिए। मेरे हाथ में क्या है ये बात तुम बोल रहे हो? मैं चाहूँ तो तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा करके दिखाइए। करो ना सर। तो चुप कर, क्या करूँ मैं अभी? हेलो कलेक्टर सर। हाँ बोलिए, क्या चाहते हो? मिनिस्टर सर आपसे बात करना चाहते हैं। अब वो कहाँ के मिनिस्टर रह गए हैं? मिनिस्टर का जमाना चला गया, अब वो सिर्फ आम आदमी है। आपको पता नहीं? क्या बकवास कर रहे हैं? सर सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया आपके बारे में बोल रही है। अरे अरे छोड़िए सर, कंग्रेचुलेशंस।
ए तू बंद कर, पता नहीं कहाँ बुलाना था और तू कहाँ बुलाया। रुक जा, मुझे करने दे। ए जेठो, मिनिस्टर साहब को आपसे बात करनी है। अब वो कुछ नहीं है, आम आदमी है बस। ज्यादा बोलेंगे तो जेल जाएंगे वो, समझ लेना। आपको सुनाई दे रही है क्या? इधर सिग्नल नहीं मिल रहा है। हेलो 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 हेलो। क्या हुआ, क्या हुआ रे? क्या चल रहा है यहाँ पे? एक बार उस तरफ देखिए। एक्सक्यूज मी सर। कौन है भाई? बैठ जा। तुमने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके बारे में हम सोच के तुमको बताता हूँ। ये फाइल अंदर रख दो। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। मैं इतना सिंसियर होने के बावजूद मेरे पीछे अगर ऐसा धोखा होता है तो इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, मैंने एक निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोचना ही पड़ेगा। हेलो। हाँ सर। कहाँ है तुम अभी? आपके पास आ रहा हूँ सर। हाँ, जो भी हो, मिनिस्टर को कोई इज्जत नहीं है। इस पे क्या करने का इरादा आपका? आगे क्या होगा, इसे बड़ी सीरियसली सोचना होगा। सुनिए, वहां जो हादसा हुआ सही है क्या? ओके, आप जाइए। तुम्हारी सहायता की वजह से एक मंत्री को हम पकड़ पाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अभी हमारा क्या सिचुएशन है? जैसा राजा वैसा प्रजा। क्या? वो तो मैं बताऊंगा सर। इतने साल आप लोगों ने मुझे कुत्तों की तरह इस्तेमाल किए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पता नहीं क्या समझ रखा है, मुझे क्या कर सकते हैं? सर आप चलिए, मैं आपके साथ ही हूँ। उसको मैंने तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई बताई।